15 जुलाई 2023 है और हम इस वक्त सुबह के 5 बजे बरकुती से सल्पेबर के लिए रेडी हैं। मेरे साथ मुशाहिद है। आज एक लंबी हाइक करेंगे हम और एक नए रास्ते से सल्पेबर चश्मे का विज़िट करेंगे। वहाँ से पहाड़ी के ऊपर से दूसरा रास्ता लेके हम वापस आएंगे, तो हमारे साथ रहिए। अखरोट का एक बहुत पुराना दरख्त है और बहुत बड़ा इसकी जड़ें आप देख सकते हैं। ये अखरोट के जड़ें हैं और ये छोटा सा तना है, लेकिन मोटाई में ये बहुत ज़्यादा, तो बहुत पुराने दरख्त हैं ये, जो अखरोट भी प्रोड्यूस करते हैं और इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखते हैं। तो आपको ये बता दें कि यहाँ के बाशिंदे, इस इलाके के बाशिंदे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ये इलाका ग्रीन रहता है, जो कि एक खुशाइंद बात है। तो आप अपने घर बाहर जहाँ बनाते हैं उसके आसपास अगर आप इस तरह पौधे भी लगाएं तो आपके सराउंडिंग्स बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। हम बरकुती बाला में पहुंच चुके हैं इस वक्त तकरीबन आधा घंटे के वॉक के बाद, और यहाँ से हम पहाड़ी चढ़ना शुरू करेंगे। ये देख लीजिए, हम उस इलाके से आए हुए हैं। इस वक्त ठीक 1 घंटा हुआ है और हम इस वक्त पहाड़ी चढ़ने से पहले तैयारी पकड़ रहे हैं। यहाँ ये खूबसूरत सा पानी बह रहा है, यहाँ हम थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं। हाँ, ना ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमें 2 नौजवान ऊपर से वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे हैरत हो रही है कि कितने सुबह सवेरे ये लोग निकले होंगे, क्योंकि 5 बजे के हम निकले हुए हैं, हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं। इसका मतलब ये बच्चे जो है जवान 4 बजे के आसपास गए होंगे सुबह। अब इनकी वापसी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? शोभाना खैरियत? अजो सर तो कुम वास्तव में बुलगंदी बेरू वो टाइम लो 6 कोटी सोन मामा आओ। हाँ 저거는 못 나대요. 뭐 저거는 못 저거는 아니고. 다른 데로 올 대셔 이 같은 차로 चार करो हमें जगह चुम हो जाती हूँ माशाल्लाह हो जाती हूँ 4 करो दमा
भाई के नेट दाम वहाँ पे भाई क्या नहीं ठीक 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 ज़बरदस्त बहुत सारी बुल खल शोधवा बोल विश्वास शोधवा ना अच्छा शोध टाइम हुआ मी का मलाल में ما أنا مثلا بيبا وسيشا बे मी के बुला मज़ा बात आती शबा रियाद जा वीडियो में चंबा शा मी को वर्कआउट तुम मार गोगो एक बो زيك كبار इकबाल हो जास्त माशाल्लाह उन या शायद अकबर शाहिद इकबाल माशाल्लाह वो चुम्बा जा स्टूडेंट बगा आने जा खान नर्सिंग स्कूल माशाल्लाह का कुछ उस गिफ्ट गीत बगा और कौन सी क्लास में मैट्रिक मैट्रिक ज़बरदस्त सब्जेक्ट है मतलब सब्जेक्ट सी से शौक लो ग्रेट ज़बरदस्त ये देखे जी ये जो है सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं और अभी चश्मे का पानी पी के वापस आ रहे हैं और इस वक्त 7:41 और हम चश्मे के मुंबई से कोई 20-25 मिनट दूर हैं। इस वक्त यहाँ जौ की फसलें लहलहा रही हैं। ये जौ की फसल है। और ये बिल्कुल पहाड़ के बॉटम पे छोटा सा ग्लेशियर पिघलते पिघलते छोटा सा रह गया है। आसमान क्रिस्टल क्लियर ब्लू देख सकते हैं। इस जगह में ये एक घर टाइप का आर्टिफिशियल टेंट हाउस आप इसको कह सकते हैं। इसको अगर आप यहाँ से थोड़ा कवर करोगे तो यहाँ आप अपना बिस्तर बिछा के यहाँ रात गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी 1-2 बंदे हमें मिले थे। वो अपने खुशगाव जो मवेशी होते हैं वो इन पहाड़ों पे उन्होंने छोड़ा हुआ है चरने के लिए। तो 1-2 लोग उसकी ड्यूटी पे होते हैं ताकि वो नीचे आके फसलों को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो वो बंदा हमें कह रहा था कि उनकी ड्यूटी यहाँ पे तकरीबन 24 घंटे की होती है। तो वो एक दिन आते हैं और यहाँ रात गुजारते हैं, फिर अगले दिन उस टाइम पे जब दूसरा उनका शिफ्ट आता है तो ये लोग फिर नीचे गाँव चले जाते हैं। तो उस दौरान ये यहाँ इस तरह की जगहों में या फिर इधर ऊपर थोड़े से टेम्परेरी हाउसेस हैं वहाँ पे अपनी रात गुजारते हैं। एग्जैक्ट 8 बजे हम चश्मे के दहाने पे पहुँच चुके हैं और ये चश्मे के आसपास का इलाका है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। तो इस वक्त हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये इलाका आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, इसको कहते हैं काकाबुल। मैंने पिछले साल भी यहाँ का हाइक किया था और एक वीडियो यहाँ पे बनाई थी मैंने। उस वक्त हम नीचे से आके यहाँ से फिर ऊपर हाइक पे चले गए थे और ऊपर जो सेटलमेंट्स है लोगों की वो मैंने आपको दिखाई थी। इस साल हमारा इरादा ये है कि हम यहाँ चश्मा पीने के बाद यहाँ से जाएंगे एक दूसरा रूट लेके और ऊपर जाएंगे और सामने एक और पहाड़ी है, इसको हम क्रॉस करके वापसी पे आपको नए इलाके दिखाएंगे। आज 8:40 हो गए हैं और हम सस्ते भर के ऊपर नाले में हसीन नज़ारों के साथ इस सेटलमेंट तक पहुंच गए हैं। यहाँ जैसा कि मैंने अपने पिछले साल के व्लॉग में आपको बताया था कि यहाँ पहले लोग रिहाइश पजीर होते थे, अब कोई नहीं यहाँ पे। लेकिन हमने सोचा है कि हम यहाँ रुकेंगे। हम अपने साथ चाय उबालने के लिए बर्तन लेके आए हैं। यहाँ पे चाय बनाएंगे और चाय पीने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम चाय का बंदोबस्त करते हैं
इस छोटे से जगह में हम आग जलाने की कोशिश करेंगे और अपने सामान इधर रख के थोड़ा सा लकड़ी यहाँ जमा करने की कोशिश करते हैं। सूखे दरख्तों की सूखी शाखें और सूखी लकड़ी के हिस्से अगर हमें मिल जाए। चाय बन रही है अभी बस में तो वक्त चाय तकरीबन तैयार हो तुम तो अखो शुद्ध रोते का के बह की वजह तुम बिया में शुगर ना शुमी मिला मनूंगा मैं शुमी ला मैं आप फूल चुम मेरा वो मसला नहीं मनी अखो है। ये देसी घी में बना हुआ ब्रेड है जिसको हम टिक्की कहते हैं। इसके साथ हम अपनी चाय नोश करेंगे और फिर अपना सफ़र जारी रखेंगे। आइए चाय पीता क्या दे रहा थी। जी तो 9:51 हो चुके हैं और हम यहाँ चाय पीने के बाद यहाँ से आगे की तरफ रवाना हो जाएंगे। हम गालिबन इस वक्त कोई 9000 फुट से ऊपर की बुलंदी पे हैं। 10,000 के आसपास होंगे। इस वक्त धूप काफ़ी तेज़ है लेकिन हाइट की वजह से धूप की हिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है। हवा चल रही है ठंडी सी और बादल भी हैं हल्के हल्के। तो कभी कभी धूप सूरज बादलों के आउट में चला जाएगा तो मौसम बेहतर हो जाएगा। पिछले साल मैंने यहाँ से टर्न लिया था। इस साल हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं मज़ीद इस पहाड़ को एक्सप्लोर करते हुए। ये जो ग्रीन पौधे हैं इनको हम पलताश कहते हैं। ये इन पहाड़ों को हसीन बनाते हैं। यहाँ से थोड़ा हमारा रास्ता ऊंचाई पे जा रहा है लेकिन निस्बतन आसान। बादल भी इस वक्त काफ़ी गहरे हो रहे हैं। इस वक्त 10:30 बज रहे हैं और हम एक पाइन ट्री के साये में सस्ता रहे हैं और पानी पीने के लिए रुके हुए हैं। इस दौरान मैं पीछे मुड़ के जब देख रहा हूँ तो इन पहाड़ों की जो पुरस्रारियत है वो हैरान कर देने वाली होती है। चश्मे के जिस जगह से हम आपको जो पहाड़ दिखा रहे थे यहाँ से उन पहाड़ों की शक्ल और शेप बिल्कुल डिफरेंट लगती है। इस वक्त आप देखें जिस जगह में हम चश्मा पी रहे थे, चश्मे का पानी पी रहे थे, वो जगह अब यहाँ से इस तरह लग रहा है। और यहाँ से अगर बाएं साइड पे आपको लेके आऊँ तो जहाँ हमने पानी का आबशार आपको दिखाया था वो इस वक्त ये यहाँ नज़र आ रहा है और उससे ऊपर की पहाड़ियाँ इस तरह का मंज़र पेश कर रही हैं। इस वक्त दोबारा धूप जो है वो बादलों के ओर चला गया है और हम यहाँ से मज़ीद ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं इनको ब्रुशस की ज़बान में अगर एक हो तो वाहिद में गल कहते हैं, ज़्यादा हो तो उनको गलजंग कहते हैं। तो इस इलाके में पहुँचने के बाद मुझे यह अंदाज़ा होता है कि यह इलाका किसी ज़माने में इन दरख्तों से भरा हुआ होगा और बहुत ग्रीन होगा। लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी की वजह से, क्योंकि इन इलाकों में, इन देहातों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से लोगों के घरों में फ्यूल या जो फायरवुड नहीं होने की वजह से लोग इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ के इन दरख्तों को काट के और इन्हीं दरख्तों से तामीराती लकड़ी भी काट के ले जाते थे और फायरवुड के तौर पर इनको इस्तेमाल करते थे या तामीराती मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इस वजह से इन पहाड़ों पे ये दरख्त अब बहुत कम हो गए हैं। तो अब भी मेरे ख़्याल से अगर
एनर्जी का मसला लोगों के घरेलू ज़िंदगी में, डोमेस्टिक लाइफ में हल हो जाए और इन पहाड़ों को किसी तरह प्रिजर्व कर लिया जाए तो कुछ अरसे के बाद यहाँ दोबारा ये दरख्त उग सकते हैं और ये पहाड़ सरसब्ज़ व शादाब दोबारा होने के चांसेस यहाँ बहुत हैं। एक और माइलस्टोन हमने अभी तय किया है। अब यहाँ से आप देखें, आपको एक बिल्कुल नया मंजर देखने को मिलेगा। यहाँ इन दरख्तों की मैं बात कर रहा था। यहाँ एक शख्स भी हमें नज़र आ रहा है। हम कोशिश करते हैं उस तक पहुँचने की और पूछते हैं कि वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। इन बेयाबान पहाड़ों पे अकेले बैठा हुआ है। हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ क्या कर रहा है। पहाड़ों की इन चोटियों पे इस तरह के खूबसूरत जंगली फूल भी खिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसको बुरुशस की ज़बान में हफुश्की कहते हैं। हफुश्की के फूल हैं। ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ। ठीक ठाक वो बेपार से तो कुंभावे होने गई बोल है ना बे पाया उसला मैं भी मुना नुको सारा बुल नहीं आता हूँ। अच्छा अच्छा तो मिसन का की नहीं मैं शिशु बड़ा गांठ काट तो सके ये बोली ये बेरू में तकरीबन 20 साल बाद आया। 20 साल बाद तो कुंभा माशाल्लाह बोली को बहुत चेंज को गई बस चेंजिंग है जी से तो यार खुद तेरे दिए चुन ना यार तेरे दिए सुन उनका दिए चुन से आता हवा जाता थी तकरीबन 15-20 साल 15-20 साल को तेरे दिए मैं कुछ को में जा चुकी इसको खूब दिए गते ठीक है लगा खूब इजी गते मरा इजी कर से मुतु कभी ना रही चुन ना बे से शो दो अच्छा थमेने हन कुटन दो ईमान अच्छा हन भी तो मैं हुश माना मुतु बे तो बे मैंने हुश मैं गाय हुश ना ठीक और गुते मुतु गुते जगह एक वो गुते अगर मैं खबर इन कर चार आमेस भी से ओसे रात कुछ सी रात कुछ हां अच्छा जो खिद दूसरे का यार ओसे फिच कुछ को देखो यार शिशु बटा कुछ को हां मैं सुर दे मानस ना अब गते रात देश ना काम इते गला का यानी कुछ हो जबरदस्त अच्छा खुद फील दास्ते उसा को कि यार पता ही नहीं था हां दो फील हुआ जबरदस्त हुआ ओके कल जो ना ओके यार बुट में ना यार बुट पे सो तो पे खत्म मतलब होने के दिन इस वक्त हम पहाड़ी के टॉप पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे संगलाख चट्टानें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ये पहाड़ उससे और ऊंचा है। लेकिन हम यहाँ से और ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ से हमारा टर्न लेने का पॉइंट है। यहाँ से हम उस तरफ जाएंगे, उस तरफ टॉप पे जाके फिर हम डिसेंड करेंगे दूसरी साइड से। यहाँ आपको कुछ जानवर भी नज़र आ रहे हैं। ये खुशगांव है, गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर पहाड़ी जानवर खुशगांव, यॉक भी कहते हैं इसको। और यहाँ से होते हुए हम अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन या जो फाइनल हमारा जो पीक था हम वहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से आपको मैं दिखा दूँगा, ये देखें दूसरी साइड के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और जो मैं ऊपर चढ़ता जाऊँगा आपको एक नई सीनरी नज़र आएगी। ये देख लीजिए, इस वक्त हम पहाड़ी के एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको सामने से नया इलाका ओपन अप होता जाएगा। ये नीचे जो वादियाँ नज़र आ रही है, ये वादी
हुंदुर ललकजान शहीद की वादी है ये, बहुत खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है। और सामने से जो बहता हुआ पानी नज़र आ रहा है वो नाला गरमश से नीचे। ये एक बेहतरीन हाइकिंग रूट है। हाइकिंग के शौकीन हजरात अगर चाहें तो इस रूट को फॉलो कर सकते हैं। सल्पे बर से नीचे से ऊपर चढ़ें और चश्मे का पानी पिए, वहाँ से लेफ़्ट साइड से इन पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए आप नीचे जा सकते हैं। 12:10 और हम स्टिल डिसेंडिंग पॉइंट पे नहीं पहुँचे हैं, असेंडिंग कर रहे हैं। और यहाँ से मैं थोड़ा सा रिकैप आपको दिखाता हूँ कि हमने जिस जगह पे चश्मे का पानी पिया था और जहाँ चाय पी थी वो जगह अब यहाँ से उधर विजिबल हो रही है। आप देख लीजिए, ये देखें, यहाँ कुदरती जो जंगली फूल है वो हर तरफ खिले हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। यहाँ से हम असेंड करेंगे फर्दर। देखते हैं यहाँ से आगे क्या सामने आता है। मज़ीद पहाड़ नज़र आते हैं या वादियाँ नज़र आती हैं। वाह, एक और डेस्टिनेशन। इस वक्त हमें जाना होगा इस तरफ। जब तक हमें संधी का इलाका नज़र नहीं आता है हम डिसेंट शुरू नहीं करेंगे। ये आप देख लीजिए, ये बरकोलती पार है। बीच में से जो दरिया बह रहा है इसको गरमश नाले का दरिया कहते हैं। और यहाँ से जब आप असेंट करते हैं तो आगे ये गरमश नाला है और ये सीधा जाके ऊपर ग्लेशियर्स आपको नज़र आ रहे हैं। पहाड़ की चोटी, इस चोटी के पीछे असुम्बर, मकोली और उसके बाद आप यहाँ से सुमाल भी निकल सकते हैं। और होते हुए कुछ लोग इस पहाड़ी के पीछे से क्लाइंबिंग करके जाते हैं नलतर की तरफ भी, या नलतर की तरफ से होते हुए यहाँ से डिसेंट करते हैं। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये दारकूत और थुई की पहाड़ियाँ आपस में मिलते हुए इंतहाई खूबसूरत इस वक्त नज़ारा है। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ी चोटियाँ। ये ले जी, अब यहाँ से ओपन अप हो रहा है पूरा इलाका। ये संधी वादी संधी है। ये पूरा बेल्ट जो नज़र आ रहा है ये संधी और गुजलती। यहाँ से ये जो मीटिंग पॉइंट है दरियाओं का संगम, यहाँ पे कुरकुलती से आने वाला दरिया, असुम्बर से आने वाला दरिया, थुई से आने वाला दरिया और दरकूत से आने वाला दरिया। 4 दरिया, 2 बड़े दरिया, 2 छोटे दरिया आपस में मिलते हैं। इससे आगे आओगे तो गैराबाद ज़मीन है। उसके बाद ये बरकुलती गमुई का इलाका, बरंदास, गमुई, बरकुलती पाइन, देन बरकुलती अमीनाबाद जिसको अदूहर भी कहते हैं, और बरकुलती पार और बाला। इस वक्त पूरा बरकुलती आपके सामने यहाँ से नज़र आ रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा बाएं जानिब मुड़ के आएंगे तो ये मैंने पहले आपको बताया था बरकुलती पार का दरिया के दोनों आसपास के वादियाँ हिल बितिंगे दे। और फिर यहाँ से आगे बरकुलती बाला, फिर हुंदुर, फिर आगे जाके इन पहाड़ियों के आसपास उमलसेत और दरकुत की वादियाँ। और यहाँ से होते हुए ये जब पहाड़ियाँ जो मिलती हैं इनके पीछे से अगर इनको आप क्रॉस करें तो बाएं जानिब थुई का इलाका। तो इस वक्त हम सही पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से पहाड़ी का मंजर ये है। हमें मज़ीद
इस तरह डिसेंड करते हैं। ये यहाँ पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का एक खास स्किल होता है कि पहाड़ों से नीचे उतरते हुए जिस स्पीड से ये जाते हैं अनइमेजिनेबल है। ये जो डंडा या लाठी आपके साथ होता है उसके सहारे स्लाइड करना होता है। तकरीबन 50% डिसेंट हमने किया है और 50% डिसेंट के लिए हमें अभी जाना पड़ेगा इधर। यहाँ से दोबारा स्टीप जो है उतराई होगी, तो हो सकता है आध पौने घंटा और लगेगा नीचे वादी में पहुँचने के लिए।